कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जिसने कभी खुशहाली नहीं देखी। वह गांव डर और भय की छाया में जी रहा था। उस गांव में एक डरावना रिवाज था जिसे सुनते ही लोगों के चेहरों पर भय साफ दिखाई देता था। गांव के बीचों बीच एक सूखा और बेजान बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे लकड़ी से बनी एक अजीब प्राणी की मूर्ति थी। कहा जाता था कि वह एक श्रापित साये की मूर्ति है। हर पूर्णिमा की रात गांव के हर घर से थोड़ा थोड़ा सोना इकट्ठा किया जाता और एक दिया जलाकर उस पेड़ के नीचे चढ़ाया जाता। फिर उस मूर्ति की पूजा की जाती थी। किसी को नहीं पता था कि यह सब क्यों किया जाता है। बस लोग सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे थे। जो भी इस परंपरा को नहीं निभाता, अगली सुबह उसी पेड़ के पास उसकी लाश मिलती। इसी डर की वजह से वह गांव कभी खुशहाल नहीं हो पाया। उसी गांव में दो भाई रहते थे, राइस्टार और ज्ञान। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे। गांव की इस परंपरा को देखकर उन्होंने सोचा, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। राइस्टार ने ज्ञान से कहा, इस अमावस्या की रात हम इस रहस्यमय पेड़ का सच जानेंगे। अमावस्या की रात आई। लोग सोना लेकर पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन राइस्टार और ज्ञान पीछे खड़े होकर सब देख रहे थे। उस रात पहली बार गांव की सालों पुरानी परंपरा टूट गई। गांव के सभी लोग डर से कांप उठे। बुजुर्गों ने कहा, अब इन दोनों भाइयों का बचना मुश्किल है। रात के 2 बजते ही वह लकड़ी की मूर्ति जीवित हो उठी और राइस्टार के घर की ओर बढ़ने लगी। घर के बाहर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर ज्ञान बाहर आया। उसके दिल में डर था। उसे लग रहा था कि यह उसकी आखिरी रात है। एक पेड़ के पीछे खड़ा राइस्टार सब कुछ देख रहा था। जैसे ही ज्ञान सामने आया, आत्मा उस पर वार करने ही वाली थी। तभी राइस्टार पीछे से आया और जोरदार वार किया। अगले ही पल आत्मा वहां से गायब हो गई और ज्ञान का शरीर वहीं गिर पड़ा। यह सब देखकर राइस्टार सन्न रह गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल उठी। उसने कहा, मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा और इस श्रापित पेड़ का अंत करके रहूंगा। अगली सुबह राइस्टार एक तांत्रिक के पास पहुंचा और सारी घटना बता दी। यह सुनकर तांत्रिक भी हैरान रह गया। उसी रात तांत्रिक और राइस्टार गांव पहुंचे। राइस्टार एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था और तांत्रिक उस पेड़ और मूर्ति के सामने मंत्र जाप कर रहा था। अचानक सफेद धुआं फैल गया। धुआं हटते ही तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा और लकड़ी की वह मूर्ति गायब थी। यह देखकर राइस्टार समझ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसने तय किया कि अब इस आत्मा का अंत वही करेगा। उसी रात राइस्टार उस पेड़ के पास पहुंचा और जोर जोर से आत्मा को पुकारने लगा। तभी उसके सामने फिर से सफेद धुआं फैलने लगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या राइस्टार अपने गांव को उस श्रापित पेड़ और रहस्यमय मूर्ति से मुक्त करा पाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।